हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब के रिगार्डिंग वीडियो डालूं तो आप उसको देख पाएँ। फ्रेंड, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ मलेशिया के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो मलेशिया के बारे में बात करेंगे। और मलेशिया में काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट आई हुई है। अगर आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं है चीज़ों की, या आपके पास में कोई हुनर वगैरह नहीं है, या कोई काम वगैरह आपने नहीं किया हुआ, आप फ्रेशर हैं या आप पढ़े लिखे कम हैं, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मलेशिया के लिए है, काफ़ी बेहतरीन है इस तरह के बंदों के लिए। लेकिन अब पहले मैं बताऊंगा आपको, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के कहीं भी आपको कोई भी रुपया नहीं देगा। ठीक है, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, इसमें कैसे कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ है इसमें कंपनी मांग रही है, तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको नॉलेज पूरी मिल पाएगी। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा फ्रेंड, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, तभी कॉल किया करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि जो चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ मुझसे रिपीट कर दें आप फ़ोन पर, तो उससे अच्छा नहीं रहता। क्योंकि आपको जो चीज़ वीडियो में बताई गई है तो प्लीज़ उसको वीडियो को पूरा देखे करें, तो आपको फ़ोन पर सिर्फ जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो लेना ज़रूरी रहता है। लेकिन हर तरह से शुरू से आखिर लो वही चीज़ जो मैं बताता हूँ वही तो हम वीडियो में पूछते हो तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो मलेशिया के बारे में बात करेंगे। मलेशिया में आपको अभी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई है वो दो तरह की है। ठीक है ना, लेकिन सेम कंपनी एक ही है, दो तरह के हेल्पर की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो ग्लव्स जो बनते हैं, आपको इस कंपनी में जाना है, इसमें एज ए हेल्पर काम करना पड़ेगा। अब हेल्परी में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हेल्परी में क्या होता है, हेल्परी में कोई भी काम आपको दे सकते हैं। वहाँ पे साफ़ सफाई का काम दे सकते हैं, और उसी में जब वो वहाँ पे कोई काम चल रहा उसमें आपको हेल्परी पे लगा सकते हैं। या कोई भी चीज़ वहाँ पे कंपनी में चल रही है तो अगर आप लेबर में जाएंगे तो कोई भी काम आपसे बोलेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। दूसरा है इसी कंपनी का, मलेशिया में एक ही उसी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरी है, वो उसकी है कपड़े की। ठीक है, उसमें जो ड्रेसेस वगैरह बनती हैं वो तो कपड़े के फैक्ट्री है, तो उसमें आपको इज़ ए हेल्पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो ड्रेस वगैरह बनती है इसमें आपको इज़ ए हेल्पर काम करना पड़ेगा। जो चीज़ वो आपसे बोलेंगे वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सफाई भी करनी पड़ेगी, उनके साथ भी रहना पड़ेगा, सारा कुछ अपने करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेबर में जाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ को आप मना नहीं कर सकते, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप लग सकते हैं। वहाँ पर वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको कि भाई मुझे इस बंदे को कौन सी कैटेगरी में लेना है और कौन सी जगह पे इसको लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप जो जाएंगे वो हेल्परी में जाएंगे, तो हेल्परी मतलब कोई भी चीज़ की हेल्परी आपको मिल सकती है, आपको कोई भी काम दे कंपनी वाले दे सकते हैं, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी, वो ड्यूटी जो रहेगी आपकी इसमें 8 घंटे ड्यूटी रहेगी। ठीक है, बेसिक आपको इसमें ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। ठीक है, ओवर टाइम बिल्कुल 100% आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा 12 घंटे आपको करना पड़ता है। आपको अगर मलेशिया में आप पहले से रहते हैं या आप न्यू जाना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं बता दूं, मलेशिया में ज़्यादातर जो ड्यूटी रहती हैं 12 घंटे की रहती हैं, तो इसमें ज़्यादातर 10 से 12 घंटे की रहती हैं, तो इसमें आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा। आपको ओवर टाइम भी इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद में मैं बात करता हूँ कंपनी क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और इसमें जो खाना रहेगा वो खुद का सेल्फ रहेगा। ठीक है, आप जो चीज़ चाहें वो चीज़ खा सकते हैं, पका सकते हैं, जो चीज़ चाहे वो बना सकते हैं। कंपनी बाकी आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, और फर्स्ट टाइम आपको गैस भी प्रोवाइड करेगी, उसके बाद में आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो आपकी इसमें जो सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 1100। ठीक है, बेसिक सैलरी इसमें आपकी 1100 रहेगी। बाकी प्लस अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका आप प्लस कर लीजिए, और अगर आप कोई भी ओवर टाइम करते हैं तो आपको पता होगा कि उसका 1.5 गुना मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो उसका 1.5 गुना मिलेगा। तो उसका अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर ओवर टाइम करेगा, आप 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, तो उसमें जो आपकी सैलरी बैठेगी समथिंग में आपको एक अंदाज़ दे दूँ तो आपकी 1500-1600
सैलरी बैठ जाएगी। तो इंडियन में आपको मैं बताऊंगा तो इंडियन में समथिंग आपके 22,000 रुपये 25,000 रुपये अगर मेहनत से काम करेंगे तो आप 25 से 30,000 रुपये नॉर्मली आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आपकी प्रोफाइल के लायक ये जॉब है तो प्लीज़ आप अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी रह गई है वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आपकी प्रोफाइल पे मैच नहीं करती है जॉब तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी प्रोफाइल को मैच कर जाए। ठीक है, तो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको रोज़ाना अपडेट मिलता रहेगा, और जो भी आपको प्रोफाइल से मैच करती हुई जॉब हो तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।